हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। आज उसी सीरीज में हम आगे शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। हमने एक पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हमने इसके प्रकार पढ़े थे कि इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं, इसके अलावा इनपुट कौन से होंगे, मेमोरी हार्डवेयर कौन से होते हैं, आउटपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं। यानी कि वो हार्डवेयर जिसको हम हार्डवेयर कौन से होते हैं, वो डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली रहते हैं, वो क्या होते हैं मेरे हार्डवेयर। इसका थोड़ा सा अपोजिट बोलेंगे, वो होता है मेरा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर यह निर्देशों तथा डेटा का समूह होता है। जो क्या करता है? यह कंप्यूटर को कार्य करने का तरीका बताता है। कार्य करने का तरीका बताता है। यानी कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, उसकी जो प्रोसेसिंग है, कैसे मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, कैसे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कैसे ही हम गूगल ओपन कर सकते हैं, कैसे ही किसी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। तो ये जो सारे काम हैं, ये सब काम करने का, मैनेज करने का काम हम किसके द्वारा कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते मतलब आपके फोन में व्हाट्सएप है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। क्या आप उसको टच कर सकते हो? आप उसको सिर्फ यूज में ले सकते हो, काम में ले सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, उसमें कोई डेटा है, आप उसको छू नहीं सकते। आप MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, उसको आप छू नहीं सकते। आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल्ड है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, वो आपके उसमें इंस्टॉल्ड है, तो क्या आप उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते। उसको क्या कर सकते हो? सिर्फ काम में ले सकते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों और डेटा का समूह होता है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, उसको काम करने का जो तरीका है वो बताता है। वो क्या होता है? मेरा सॉफ्टवेयर। दूसरा, इसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को हम कभी भी टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से विषम है या सॉफ्टवेयर है? कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो विषम है, यानी कि अलग है, या फिर सॉफ्टवेयर है। तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड, सी मिल जाएगा आपको माउस, और डी मिल जाएगा आपको MS वर्ड। तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या है मेरे? अगर इनपुट आउटपुट के बेस पे देखें तो प्रिंटर है, वो कैसा है मेरा? एक कैटेगरी में रखते हैं, एक ऑप्शन को अलग रख के देखते हैं। प्रिंटर मेरा आउटपुट है, ठीक है, इसको अलग बोल सकते हैं। कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट है, लेकिन प्रिंटर मेरा क्या है? आउटपुट है। लेकिन MS वर्ड है, अगर वो भी मेरा अगर इनपुट होता तो मैं बोल सकता था कि प्रिंटर मेरा अलग है, लेकिन ये यहाँ पे शामिल नहीं होता। दूसरी कैटेगरी में देखते हैं, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, तीनों को हम टच कर सकते हैं। तो बचा कौन सा? MS वर्ड। MS वर्ड हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसको हम काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड है, वो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये होता है इस तरीके से सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चन बनेगा इसकी डेफिनेशन में से। अब आगे चलते हैं इसी सीरीज में कि सॉफ्टवेयर को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सेट ऑफ कोड्स, सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड बोल सकते हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों का समूह है, निर्देशों का समूह। बात करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और निर्देशों का समूह, यानी कि किस तरीके से निर्देश या फिर किस तरीके के सेट की यहाँ पे बात करी जाती है। तो निर्देश कैसे बनेंगे, एक विशेष कोड में कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश देना। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, कुछ भी एक प्रोग्राम है, ये जो कोड मैंने ये लिखे हैं ये मेरे क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस है। इन सबको मिला के क्या बने हैं, मेरे इंस्ट्रक्शन बने हैं। और इन सारे एक एक इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन मिला के यानी कि निर्देशों का जो समूह है वो मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा प्रोग्राम। यानी कि निर्देशों के समूह से क्या बनता है, मेरा प्रोग्राम बनता है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉन एज प्रोग्राम। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये हो गया पहली टर्म। दूसरी टर्म की बात करते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम का समूह है। यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम है, मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के क्या बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया। अब बहुत सारे प्रोग्राम को अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा मेरा, तो बनता है मेरा सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम को मिलके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। यानी कि सबसे पहले हमने कोड है, कोड लिखे और उनको क्या बनाया, इंस्ट्रक्शन बनाया, और इंस्ट्रक्शन को मिला के हमने क्या बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया। उस प्रोग्राम को ऐसे हमने 10-15 प्रोग्राम बना लिए और 10-15 प्रोग्राम को मिला के हमने क्या बना लिया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक प्रोग्राम है, जैसे कि हमें कैलकुलेटर का हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या किया मैंने, 3 प्रोग्राम बनाए। एक तो एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, डिवाइडेशन का और मल्टीप्लिकेशन का, जोड़ बाकी भाग गुणा, ये 3 मैंने अलग अलग प्रोग्राम बना लिए, 1 2 3 4। यानी कि इसका अलग प्रोग्राम है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। इन कोड को मिला के क्या बना, एक इंडिविजुअल मेरा प्रोग्राम बना, और इन सबको मिला के मेरा क्या बना, एक सॉफ्टवेयर बना। सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया मैंने कैल्स, यानी कि कैलकुलेटर। यानी कि अब सॉफ्टवेयर वो क्या क्या काम करेगा, प्रोग्राम एक ही काम करेगा, या तो जोड़ेगा या गुणा करेगा, भाग करेगा, एक ही काम करेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर बना दिया कैलकुलेटर का, अब ये क्या करेगा, जोड़ बाकी गुणा भाग सारे काम है ये मेरे करेगा। तो ये होता है सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर भी आगे मिल जाता है तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर का समूह। सॉफ्टवेयर का अगर समूह बनता है तो वो बन जाता है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरीके से, एक प्रोग्राम हमने अलग अलग लिखे, 4 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्रामों को मिला के मैंने क्या बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। एक और प्रोग्राम बनाया मैंने वर्डपैड, एक और प्रोग्राम बनाया नोटपैड, इसके अलावा एक और बनाया म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर। अब ये क्या है, मेरे बहुत सारे प्रोग्रामों को मिला के मैंने क्या बना दिया, 3 सॉफ्टवेयर बना दिए। एक कैलकुलेटर का 4 सॉफ्टवेयर हो गए। ये चारों सॉफ्टवेयर में क्या करूं, उनको मिला के कोई एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसके ऊपर मेरे सारे काम कर जाएं, तो वो होता है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, उबंटू कुछ भी इंस्टॉल करते हो, उसमें क्या होता है, आपकी म्यूजिक प्लेयर, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, पेंटिंग, एमएस पेंटिंग वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बने हुए, मेरे सॉफ्टवेयर को मिला के बने हैं, और वो क्या होता है, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो
ये थी कुछ टर्म्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उससे संबंधित। अब प्रोग्राम के ऊपर एक बार वापस से चलते हैं कि प्रोग्राम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर, तीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज या औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा, उपयोगकर्ता या यूजर बोल सकते हो, द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि एक कुछ ऐसे विशेष लैंग्वेज होती है, कुछ नियम का पालना करनी पड़ती है, उन नियमों का पालन करते हुए कोई भाषा हम लिखते हैं जिसे कंप्यूटर में लिखते हैं और बाद में उसको परिवर्तित किया जाता है मशीनी कोड में। तो वो भाषा क्या होती है? मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे यूजर आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसे मशीनी भाषा में क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। वो आगे हम टॉपिक आएगा ट्रांसलेटर, उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो उनको बदलता है। इसके बाद प्रोग्राम हमने पढ़ लिया। सेकंड, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए वो क्या होते हैं? मेरे प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी है, जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखी है। यानी कि प्रोग्राम वही होगा जो किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हो। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे हिंदी में कुछ लिख दिया, चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, तो इंग्लिश में कुछ लिख दिया, जैसे कि आप ये काम करो, यहाँ जाओ, वो जाओ, तो वो मेरे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही वो मेरा कोई प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम एक विशेष कोड में लिखा जाएगा जो कि उसके कुछ नियम होंगे, उसकी कुछ वोकेबुलरी होगी, उसकी ग्रामेटिकल जो भी रूल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए वो लिखा जाना चाहिए। उसमें अगर कोई कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? मेरे प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है? वह व्यक्ति जो प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्रामर कौन होगा? जो व्यक्ति प्रोग्राम लिख रहा है वो कौन होगा? मेरा प्रोग्रामर। आज मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, लाइक प्रोग्राम मतलब कोई एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेशन का हो सकता है, या फिर एवरेज का हो सकता है, कोई एरिया कैलकुलेट करने का हो सकता है। कोई भी अगर प्रोग्राम बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पे प्रोग्रामर हूँ। क्या कर रहा हूं? मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। किसमें बना रहा हूं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना रहा हूं। इसके बाद फोर्थ एक और टर्म आती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर जो काम करता है, यानी कि प्रोग्रामर है, वो प्रोग्राम लिखने की जो काम है, लिखने का जो कार्य है वो क्या होता है? मेरा प्रोग्रामिंग। कि मैं मान लीजिए प्रोग्राम लिख रहा हूं किसी भी चीज का, किसी का एरिया कैलकुलेट करने का कोई प्रोग्राम लिख रहा हूं। अब मैं कौन हूं? प्रोग्रामर। लिख क्या रहा हूं? प्रोग्राम। कर क्या रहा हूं? प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कई जगह कोडिंग भी बोलते हैं कि कोडिंग करना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या होगा? प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम लिखना।
तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है, ये चारों टर्म्स मिलती जुलती हैं, आपको इनको ध्यान में रखना। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर से क्वेश्चन बनता है। तो ऊपर से मिटा देता हूं, क्वेश्चन बनता है वह व्यक्ति जो प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम लिखता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको, यूजर, बी हैकर, सी प्रोग्रामर, डी कोई नहीं। वो व्यक्ति जो प्रोग्रामर लिखता है, यूजर नहीं बोलेंगे उसको, ना हैकर बोलेंगे, वो उस समय क्या होगा, मेरा प्रोग्रामर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर। वह व्यक्ति जो प्रोग्राम को काम में लेता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो यूजर है, लेकिन अगर वो बना रहा है तो क्या हो गया, वो प्रोग्रामर हो गया। वह व्यक्ति जो कि किसी भी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से किसी प्रोग्राम को काम में ले रहा है, किसी सॉफ्टवेयर को काम में ले रहा है, या किसी वेबसाइट को काम में ले रहा है, या किसी कंपनी के डेटा में सेंध लगा रहा है, तो वो व्यक्ति कौन होता है, वो व्यक्ति होता है मेरा हैकर। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरा प्रोग्रामर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं, तो प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स थी वो। इसके बाद एक और टर्म आती है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को लिखने के लिए आवश्यक वर्तनी व व्याकरण, वर्तनी व व्याकरण। हम कोई भी भाषा काम में लेते हैं, उस भाषा की अपनी कुछ ना कुछ उसकी ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। वैसे ही प्रोग्रामिंग भाषा की अगर हम बात करें तो उसकी भी कुछ ग्रामर होती है, कुछ उसको लिखने का तरीका होता है, वो हमें सारे क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी की भी अपनी व्याकरण है, इंग्लिश की बात करें तो उसकी भी व्याकरण है। तो वैसे ही इसकी भी एक व्याकरण है। उस व्याकरण में क्या क्या शामिल आते हैं, उसमें मेरे वेरिएबल हो सकते हैं, इसके अलावा वेरिएबल हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम लिख रहे हैं वो सारे इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं। वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, टोकन्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। एग्जांपल से समझते हैं इसको कि जैसे मुझे अगर कोई प्रोग्राम लिखना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूं मैं, हैज इंक्लूड, यहाँ पे मेरा रूल होता है कि हेडर फाइल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको इसको समझना है। यहाँ पे मेरा क्या रूल है कि ये प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है, उसका एक एग्जांपल है। तो हैज इंक्लूड ये एक मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी भी फाइल को इंक्लूड करना है। तो ये आप एक बार सिर्फ समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका सिंटेक्स क्या आता है, पहले हैज लिखना, फिर इंक्लूड लिखना, फिर हेडर फाइल लिखना, और उसके बाद डॉट एच लिखना। अब इसको मैं लिखता हूँ हैज इंक्लूड, ये तो हो गया मेरा सिंटेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा stdio.h। ये क्या है, मेरा ये सिंटेक्स था, ये मैंने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। यानी कि एक तरीके से फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला दिया रहता है, हम क्या करते हैं फॉर्मूला के अंदर वो जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं।
तो सेम यहाँ पे क्या करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो ये क्या है, मेरा सिंटेक्स है, उसकी ग्रामर है, उसकी वर्तनी है, उसकी व्याकरण है। अगर इसमें मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, ज्यादातर जो गलती होती है वो क्या करते हैं, स्टूडियो कर देते हैं, स्टूडियो। तो ये स्टूडियो नहीं होता है, आगे डॉट एच लगाना होता है। तो यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया, होता क्या है stdio डॉट एच होता है, या फिर हैज नहीं लिखाया तो ये भी गलत हो गया। इंक्लूड की स्पेलिंग INCLEDE कर दी तो ये भी मेरी गलत हो गई। तो इस तरीके की अगर कोई गलतियां होती हैं तो वो मेरी क्या होती है, सिंटेक्स एरर उनको बोलते हैं। तो ये काम होता है किसका, उसकी सिंटेक्स का, कि उसकी वर्तनी और व्याकरण के जो रूल हैं वो हमें बताता है। ये क्या होता है, मेरा सिंटेक्स होता है। तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे सॉफ्टवेयर से संबंधित। इसके बाद आगे जो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी कि जो सॉफ्टवेयर है सभी एक तरीके के तो हो नहीं सकते, अलग अलग तरीके के होते हैं। उनको किस कार्य के आधार पर कैसे कैटेगरी में बांटा गया है उसकी हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर का जो कार्य है, जो उसकी काम है, उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होंगे, एक है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रकारों में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से निम्न में से सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या मिलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी माउस। ठीक है, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे कि ऐसा कौन सा है जो सॉफ्टवेयर नहीं है मेरा, ठीक है, या सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे यूटिलिटी है, वो एक सब प्रकार है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ये सब टाइप है, यानी कि ये मेन टाइप है, मुख्य है, और ये उन प्रकारों में जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन माउस है वो मेरा किसी भी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ये एक क्या है, मेरा हार्डवेयर है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा माउस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दो प्रकार हो गए, प्रकारों में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं, प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला प्रकार है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये जो अन्य मेरे कंप्यूटर हैं, सॉरी अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए हेल्प करता है। यह है अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म या मंच प्रदान करता है।
हम जितने भी सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, जितने भी मतलब आपका मोबाइल का अगर एग्जांपल लेते हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कॉन्टेक्ट जिससे कॉल करते हो वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा गैलरी, कैमरा, सारे मेरे क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब एक ऐसा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या करे, बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करे, हेल्प करे। तो वो काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, हार्डवेयर और हार्डवेयर को काम में लेने के लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, हार्डवेयर के ऊपर ये काम करते हैं। ये हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाते हैं, योग्य बनाते, यानी कि हमारा हार्डवेयर तभी काम में ले सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर है तो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम बाकी सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हैं, या फिर कि किसके अभाव में हम अन्य सॉफ्टवेयर काम में नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके अभाव में अन्य कोई सॉफ्टवेयर काम में नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी दोनों, और डी कोई नहीं। यानी कि हमारे सिस्टम में किसका अभाव हो, किसकी कमी हो, कि अगर वो हमारे सिस्टम में नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी किसी सॉफ्टवेयर को काम में नहीं ले सकते। मेरे सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दूसरी सॉफ्टवेयर को मैं काम में ले सकता हूँ। मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक कंप्यूटर में एक से अधिक मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, अगर उसमें उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, तो वो मेरा एक सिस्टम में एक से अधिक हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और दूसरे सॉफ्टवेयर काम में ले सकता हूँ। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में नहीं है तो मैं कोई भी और दूसरे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में नहीं ले सकता। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, किसको करवाता है, ये प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करवाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है मेरे, उनको क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में नहीं कर सकता, एप्लीकेशन हो तो चलेगा मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस्टम अगर नहीं हो तो कंप्यूटर मेरा काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी कमी हो, अगर वो हमारे सिस्टम में नहीं हो तो हम बाकी किसी सॉफ्टवेयर को काम में नहीं ले सकते, तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ बातें थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं मेरे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर, एक होता है लिंकर, लोडर, इसके अलावा डीबगर, इसके अलावा
डिवाइस ड्राइवर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मेरे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एक काम करते हैं, लिंकर और यहां पे लिखते हैं असेंबलर। ये तीनों क्या है, मेरे ट्रांसलेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं। इनको हम आगे की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेरे कंपाइलर, ट्रांसलेटर को और बाकी सब चीजों को। तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स थी वो आज हमने पढ़ ली है। आशा करता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।